दोस्तों इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 की प्रमेय 6.7 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.7 कहती है दोस्तों, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये एबीसी जो है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमें दिया गया है यहाँ पर कोण भी जो है वो 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो कोण भी 90 डिग्री का है। और कहा गया है समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर एक लंब डाला जाए। तो समकोण वाला शीर्ष कौन सा है? बी। और कर्ण कौन सा होगा? इसकी सम्मुख भुजा यानी कि एसी। तो बी से एसी पर एक लंब डाला गया। ठीक है, तो हमने माना वो लंब है बीडी। तो बीडी लंब डाला हमने एसी पर। ठीक है, तो बीडी लंब डाला हमने एसी पर। ठीक है, ये हमें दिया गया है प्रमेय में। हमें सिद्ध क्या करना है? अब देखो लंब डालने के बाद ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया। ठीक है, दो त्रिभुज बन गए इसमें। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एडीबी, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है जो लाल रंग से दिखाया है हमने, त्रिभुज एडीबी, ये समरूप होगा पूरे त्रिभुज एबीसी से। ठीक है, जो बड़ा त्रिभुज था। ठीक है, दूसरा क्या हमें सिद्ध करना है? ठीक है, ये बड़े त्रिभुज से होगा समरूप। दूसरा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज बीडीसी, ठीक है, ये जो दाईं तरफ त्रिभुज बना है, ठीक है, त्रिभुज बीडीसी, ये समरूप होगा जो बड़ा त्रिभुज है त्रिभुज एबीसी से। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज बने हैं दाएं बाईं और दाईं तरफ, ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे। तो त्रिभुज एडीबी बाईं तरफ वाला और त्रिभुज बीडीसी दाईं तरफ वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो हमें इस प्रमेय में तीन चीजें सिद्ध करनी है, तो एक एक करके तीनों को हम सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति। आइए दोस्तों प्रमेय के पहले भाग को सिद्ध करते हैं। त्रिभुज एडीबी, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है एडीबी, और त्रिभुज एबीसी यानी कि ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए कोण ए बराबर कोण ए तो कोण ए के बराबर ही होगा, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये कोण दोनों त्रिभुजों में ये कोण आ रहा है, एडीबी में भी आ रहा है, एडीबी इस त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है एबीसी में। ठीक है, तो ये कोण तो बराबर ही होगा। फिर देखिए कोण एडीबी, कोण एडीबी ये वाला कोण है। ठीक है, ये कोण कितना है? 90 डिग्री का, क्योंकि बीडी लंब है एसी पर। ठीक है, बराबर कोण एबीसी, कोण एबीसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि कोण बीबी क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का है। दोनों कोण 90 डिग्री के हैं तो बराबर होंगे। तो कोण एडीबी बराबर हो गया कोण एबीसी के। कोण है तो ए लिख दिया, ऊपर भी कोण ए है तो ए लिख दिया। अब ए कसौटी द्वारा, जो हमने अध्याय 6 के परिचय में पढ़ा है, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हों, ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बस इसका क्रम देख लेते हैं। देखो पहला कोण है ए तो ए लिख दिया, दूसरा कोण क्या है? डी है। ठीक है, ए डी बी तो बीच का पकड़ेंगे डी। ठीक है, अब ए डी बी में क्या बच गया? बी, तो हमने फिर अंत में बी लिख दिया। समरूप होगा। दाईं तरफ देखिए, पहले ए है तो ए लिख दिया, फिर बीच में बी है तो बी लिख दिया, फिर एबीसी में क्या बच गया? सी, तो फिर अंत में सी रखेंगे, क्योंकि बाईं तरफ भी हमने अंत में जो बच गया था उसको रखा था। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीबी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। यही हमें सिद्ध करना था, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। तो भाग एक सिद्ध हो गया, अब भाग दो को सिद्ध करते हैं हम। प्रमेय के दूसरे भाग को सिद्ध करते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज बीडीसी ये हरा वाला और त्रिभुज एबीसी ये पूरा बड़ा त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण सी बराबर कोण सी होगा, ये कोण सी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ कोण है तो ये बराबर होगा। ये कोण बीडीसी में भी है त्रिभुज में, और त्रिभुज एबीसी में भी है ये कोण। ठीक है, तो ए लिख दिया हमने कोण के लिए, एंगल के लिए। अब आप देखिए कोण बीडीसी, ये वाला जो कोण है कोण बीडीसी, ठीक है, ये बीडी लंब है इसी पे तो ये 90 डिग्री का होगा। और कोण एबीसी, ये वाला कोण कोण एबीसी, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का है कोण बी। ठीक है, तो दोनों कोण 90 डिग्री के हैं तो आपस में बराबर होंगे, तो कोण बीडीसी बराबर हो गया कोण एबीसी के। कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। अब ए कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। ठीक है, बस अब इनका क्रम देख लेते हैं। देखो पहला कोण है सी तो सी लिख दिया, दूसरा कोण जो है बीच का अक्षर आ रहा है डी तो डी लिख दिया। अब बी डी सी में से सी और डी तो हो गए हमारे, तो क्या बच गया? बी, तो अंत में हमने बी लिख दिया, समरूप का चिन्ह लगा दिया। दाईं तरफ पहला कोण है सी तो सी लिख दिया, दूसरा कोण बीच का अक्षर है बी तो बी लिख दिया, फिर ए बी सी में सी और बी हो गए तो क्या बचा? ए, तो लिख दिया ए। ठीक है, तो त्रिभुज सी डी बी समरूप हो गया त्रिभुज सी बी ए के। अब इसके क्रम को थोड़ा सा बस बदल लेते हैं हम। ठीक है, क्या करेंगे हम? जो
बी और सी है, पहला और आखिरी अक्षर है, उनको आपस में बदल देंगे। आखिरी को सबसे पहले ले आएंगे तो बी हो गया, और पहले को सबसे आखिरी में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी डी सी। यही हम दाईं तरफ करेंगे। पहला आखिरी वाला सबसे पहले आ जाएगा ए, और पहला वाला सबसे आखिरी में चला जाएगा सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी हो गए समरूप। यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने कह दिया इति सिद्धम। अब हम सिद्ध करेंगे इस प्रमेय के तीसरे भाग को। आइए दोस्तों, अब इस प्रमेय के तीसरे भाग को हम सिद्ध कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हमने सिद्ध किया था कि त्रिभुज बीडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो संगत कोण का मतलब क्या है, क्रम देख लेते हैं। देखो, सी को सबसे पहले ले गए सबसे आखिरी अक्षर को, तो ये हो गया सी बी डी। उसी प्रकार दाईं तरफ भी करना पड़ेगा, सी को सबसे पहले ले जाएंगे सबसे आखिरी वाले अक्षर को, तो ये हो जाएगा सी ए बी। तो कोण सी बी डी बराबर होगा कोण सी ए बी के। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, कोण सी बी डी ये वाला कोण बराबर होगा कोण सी ए बी के। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी समरूप है। त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी समरूप है। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी समरूप है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए, कोण सीबीडी को तो हमने कोण सीबीडी लिखा, कोण सीएबी, देखिए ये है कोण सीएबी, इसको हम कोण डीएबी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, सीएबी लिखे या डीएबी लिखे, ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि डी बिंदु एसी पर ही आ रहा है, तो हमने लिख दिया कोण सीएबी को लिख दिया कोण डीएबी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको हम कोण डीएबी लिखें या कोण बीएडी लिखें, बात तो एक ही है। तो हमने कोण डीएबी को लिख दिया कोण बीएडी, तो कोण सीबीडी बराबर हो गया कोण बीएडी के। इसको हम लिख सकते हैं, बस दाईं और बाईं को आपस में बदल देंगे कि कोण बीएडी बराबर कोण सीबीडी। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो देखिए कोण बीएडी ये किसके बराबर है, कोण सीबीडी के। ठीक है, अब दोस्तों त्रिभुज एडीबी, ठीक है, ये बाईं तरफ वाला त्रिभुज, और त्रिभुज बीडीसी ये दाएं तरफ वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण बीएडी बराबर कोण सीबीडी, कोण बीएडी बराबर कोण सीबीडी समीकरण 1 में हमने निकाला था। कोण है तो हमने लिख दिया ए एंगल के लिए। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब देखिए कोण एडीबी, ठीक है, ये जो कोण है कोण एडीबी, ठीक है, बराबर है कोण बीडीसी के। ये दोनों कोण, क्योंकि ये बीडी लंब है इसी पर, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोण है तो हमने ए लिख दिया। अब ए कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। क्रम देख लेते हैं। देखो, पहला कोण मिला हमें ए, ठीक है, क्योंकि बीच में लिखा है ए। ठीक है, या तो कोण 3 अक्षर से लिखा होता है या 1 से लिखा होता है। 1 से लिखा होता है तो वही ले लेते हैं, 3 से लिखा होता है तो बीच वाला लेते हैं। तो ए, फिर दूसरा कोण देखिए ए डी बी है, तो बीच का अक्षर है डी, तो डी ले लिया। अब ए डी बी में ए हो गया, डी हो गया, बचा क्या बी, तो बी अंत में लिख दिया, समरूप का चिन्ह बना दिया। अब दाईं तरफ देख लेते हैं, बीच का अक्षर है कोण का बी, तो बी लिख दिया, फिर दूसरे कोण में क्या अक्षर है डी, तो डी लिख दिया। अब बी डी सी में बी हो गया, डी हो गया, बचा सी, तो अंत में सी लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीबी समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी के। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं बन रहे हैं लंब डालने के बाद, ये दोनों आपस में समरूप होंगे, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।